दोस्तों नमस्कार। JRCM में प्रमोद मौर्य। मैंने जब इस सिस्टम की शुरुआत करी, मैंने लोगों से बात करी, लोगों ने मुझे बोला चुतिया बनाने आ गया, मुझे बेवकूफ बनाने आ गया है, ये सब काम खराब है, इसको नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, समझ में मुझे नहीं समझना भाई, ये फालतू के काम है, मैं नहीं करता, मैं तो जॉब करूंगा, मैं तो नौकर बन के रहूंगा, मैं तो अमीर बन जाऊंगा नौकरी करके, ऐसा लोग बोलते थे मुझे। मैं कहा भाई साहब मुझे भी 15 साल हो गया नौकरी करते हुए, 15 साल में तो कुछ बना नहीं, तो क्यों ना हम इसे आजमा के देख लेते हैं। जब अवसर जिंदगी में आ ही रहा है तो क्यों छोड़ दें। अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अवसर को छोड़ देते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। जिंदगी में अवसर आता है, ऐसा नहीं कि अवसर नहीं आता, अवसर आता है, लेकिन जो अवसर को नहीं पकड़ पाते हैं वो जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। इसलिए आप अपने अवसर को जाने मत दो। ये अवसर हो सकता है किसी के माध्यम से आया हो। मैं जब जिस व्यक्ति को बताया, शुरुआत किया, और आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो बोला हो कि प्रमोद मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओगे, आते मुझे बताते, मैं तुम्हारे साथ में सिस्टम को शुरुआत कर लेता, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर लेता। ऐसा आज तक मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला और शायद आपको भी नहीं मिलेगा। राइट। ये जो रिवार्ड देख रहे हो, जो अवार्ड देख रहे हो दोस्तों, ये मेहनत का फल है। ये मेहनत से मुझे मिला हुआ है, ऐसे नहीं कोई दे दिया मुझे। राइट। ये मेहनत का फल है, तो आपको भी मिल सकता है ये रिवार्ड, ये अवार्ड आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन उस लायक बनो। तो इसके लायक आपको बनना पड़ेगा। ये जो आप रिवार्ड देख रहे हो, इसके लायक आपको बनना पड़ेगा। नहीं बनोगे तो कैसे मिलेगा। सबको नहीं मिलता है, काम करना पड़ता है। जब मैंने दोस्त को बताया, अपने रिश्तेदार को बताया, लोगों ने मना किया। अच्छा, आज तक मेरा एक ऐसा दोस्त है, मैं बताना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन एक ऐसा दोस्त है जो मैंने उसकी आईडी तो लगा दिया, और आईडी लगाने के बाद में जब मैंने उससे इस सिस्टम को करने के लिए बोला, तो वो आदमी ने 1.5 साल तक, 2 साल तक मेरी बात को सुना ही नहीं। और वो आदमी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, और अभी भी है। वो आग तो है सीने में, सपना तो बड़ा है, गोल तो बड़ा है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से मैं उसको बता रहा हूं इंसान को, इंसान इस तरीके का काम ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि परिवार बड़ा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जा रही है। कभी गांव जाना पड़ जाता है, तो कभी एडमिशन करवाने जाना पड़ता है बच्चों का, कभी बहुत सारी उलझनों में पड़ा हुआ इंसान को निकल नहीं पा रहा है। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से प्रयास नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से और नहीं हो पा रहा। मैं हमेशा उस इंसान को बोलता हूं कि दोस्त, ये जो बिजनेस है, ये जो सिस्टम है, ये माहौल का है। आप माहौल में लगातार आइए और अपनी टीम को माहौल में डालिए, और उसके बाद वहां से आने के बाद उनसे फीडबैक लीजिए, और फीडबैक लेने के बाद उनके साथ काम कीजिए, उनका ड्रीम लिस्ट बनवाइए, उनके गोल सेट करवाइए, उनका लिस्ट बनवाइए, उस पर काम कीजिए। वो इंसान उस काम को कर ही नहीं पा रहा सही तरीके से, तो कैसे यहां तक रिजल्ट आएगा। दोस्तों सोचो, अपलाइन अगर बताए कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा हूं, और उस काम को आप ना करो तो कैसे आप यहां तक पहुंचेंगे। तो इस तरीके की गलतियां आप लोग ना करें प्लीज। अगर कोई अपलाइन आगे बढ़ रहा है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, और उसके पास कोई लेवल है, कोई पिन है, वो पैसे भी कमा रहा है, तो आप उस अपलाइन की बातों को ना करें, इग्नोर नहीं करें। क्योंकि अपलाइन आपको सिखाता है, अपलाइन आपको बताता है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। जो इंसान जहां तक पहुंचा हुआ है वहां तक के बारे में आपको बताता है, तो आपको उसकी बात को मानना चाहिए। जो आपको ठीक लगे, जो सही लगे, वो बात आपको माननी चाहिए। अगर ऐसे ऐसे बोला अपलाइन, तो चलो ऐसे करके देख लेते हैं, अगर ये मुझे भी सही लग रहा है। तो इस सिस्टम माहौल का, तो वो आदमी को ज्यादा दिन हो गया है और अभी भी वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाया इंसान, जिसको मैंने आईडी लगवाया था। तो हो सकता है आपके साथ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी बात को इग्नोर करते हैं, नहीं मानते हैं, वो अपने हिसाब से काम को करते हैं। आप बोलोगे सेमिनार की तैयारी करो, वो कहेंगे ठीक है देखते हैं, सोचते हैं। आप बोलोगे सेलिब्रेशन की तैयारी कराओ, बोलेंगे ठीक है जी देखते हैं सर, सोचते हैं, बात करते हैं टीम से। ऐसे बोलने से क्या होता है, आपका नुकसान होता है। मेरे अपलाइन ने जब मुझे जो बोला, मैंने उसको फॉलो किया, तो आज यहां तक मैं पहुंचा हुआ हूं। जब उन्होंने बोला इस कंपनी पे चलते हैं, विजिट करने चलते हैं, तो मैं ले गया, लोगों को ले गया, तैयारी करा के ले गया। मेरे अपलाइन ने बोला इतना पीवी करना है, इतना पीवी लोगों से करवाना है, उनको इस लेवल तक ले जाना है, लेवल चेंज करवाना है, तो वो मैंने किया। यानी मेरे अपलाइन ने जो मुझे कहा, मैंने उस काम को किया, तो आज मैं यहां तक हूं। आपको भी ये सब रिवार्ड, ये सब अवार्ड मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप तैयार हो जाइए। समय बहुत कम है, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रही है, और अगर आप शुरुआत कर ही दिए हो तो गहराई से इसको समझो, इस पर काम करो। ठीक है, आप इसको चेक करने के लिए मत आओ, देखने के लिए मत आओ कि मन किया तो कर लेंगे, नहीं मन किया तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ मत करो। आप काम करो इस पर, और 100% मैं बताता हूं आपको फायदा मिलेगा, आपको यहाँ रिजल्ट आएगा, आपके तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। आज दोस्तों मैं फ्रीडम हूं, आज मैं किसी भी जॉब पे नहीं जाता, कहीं नौकरी पे नहीं जाता, कहीं काम करने में नहीं जाता हूं। फुल टाइम काम मैं इस सिस्टम को करता हूं, फुल टाइम इस सिस्टम को देता हूं, और फुल टाइम जिंदगी को जी रहा हूं। पहले मैं रेंट पे था, यानी मैं किराए के कमरे पे था जब मैंने शुरुआत किया था। आज मैं अपने घर में हूं, अपने मकान में हूं, और अपने रूम में हूं, और ये वीडियो को बना पा रहा हूं।
वहां बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारा हालत खराब था, लेकिन आज मैं बहुत कुछ ठीक कर लिया हूँ। पावर है तो सिस्टम की पावर, और सिस्टम की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हुआ हूँ। आप भी सिस्टम को गहराई से जानिए, समझिए और अच्छे से इसको पकड़ लीजिए, मजबूती से पकड़ लीजिए और इस पर काम कीजिए, इसकी जानकारी लीजिए। आप भी आगे बढ़ जाएंगे, आप भी आगे निकल जाएंगे। जो सीखता है वही जीतता है, जो नहीं सीखता वो नहीं जीतता है। तो ये सब बेस्ट अवार्ड जो भी मुझे मिले हुए हैं, मेरे अपलाइनों के द्वारा मिले हैं, मेरे गुरु के द्वारा मिले हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग भी इस मिशन में कूद पड़े हैं और चालू कर दिए सिस्टम को सीखना। सीखते रहिए, एक से एक जानकारियां आपको मैं देता रहूंगा, बताता रहूंगा, कदम दर कदम बताता रहूंगा। लेकिन उस दोस्त का बताइए क्या करूं जिसको टाइम तो ज्यादा हो गया लेकिन वो सही से बंदा काम नहीं कर पा रहा है, उसको क्या सलाह हम दें? उनके सामने हम कहां से कहां निकलते हुए कैसे करते हुए जा रहे हैं, लेकिन वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, उनको क्या सलाह दें? ऐसे बहुत सारे दोस्त हमारे जो अपना दिमाग लगाए वहीं पे पड़े। हमसे बहुत सारे ऊपर भी थे जो आईडी लगाए थे, आज भी वहीं पे, क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों को नहीं बदला, उन्होंने इसकी गहराई को समझा नहीं, कभी मीटिंग सेमिनार जो मीटिंग में आए नहीं, अपलाइन के साथ बैठे नहीं, उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, चेंज नहीं किया। और जो खुद को चेंज नहीं करता है वो चेंज नहीं हो पाता है, ठीक है, और चैलेंज ही चेंज करता है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार चैनल पर है हमारे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बहुत कम मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए कि भाई अपलाइन को बात को मानना ही पड़ेगा, तभी आगे निकल सकते हैं। क्योंकि अपलाइन जहां तक पहुंचा है वहां तक तो हमें पहुंचा सकता है ना, वहां तक तो पहुंचे, उसके आगे देख लेंगे फिर, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी में। ये आज की वीडियो कैसी लगी, ये शायद मेरे हिसाब से ये पहली ऐसी वीडियो है जो मैं बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ इस तरीके से टेबल पर। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या इस तरह से ठीक रहेगा, या फिर खड़े होकर के बताना, या फिर और कोई तरीका। आप भी इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बताने में तो मैं हमेशा, सिखाने में मैं हमेशा तैयारी रहता हूँ। जो मेरे पास है वो देने में क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन है आपको आगे निकालने का और उसको आपको दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे निकलो, आप आगे बढ़ो, काम करो, है कि नहीं। और इस तरीके का अवार्ड लो, इस तरीके का अवार्ड लो, आप इस तरीके का बेस्ट अवार्ड आप लो, ठीक है। तो ओके, अपना ख्याल, परिवार का ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय आरसीएम, जय हिंद।